अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट्स। उसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ मोल। मोल क्या चीज़ है, ठीक हो गया। मोल को हम यूज़ क्यों करते हैं और मोल की डेफिनेशन वगैरह क्या है, ठीक हो गया। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मोल क्या चीज़ है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी अगर एटम की बात कर रहे हैं और हमारे पास एटम्स हों कितने 6.02 × 10⁻23 एटम्स हों तो हम कहेंगे कि इस एटम का एक मोल हमारे पास है, ठीक है। अगर आयंस होंगे तो अगर हमारे पास आयंस जो हैं, टोटल नंबर ऑफ आयंस जो हमारे पास हैं वो अगर इतने हों 6.02 × 10⁻23 इतने आयंस हमारे पास हों तो हम कहेंगे कि इस आयन का 1 मोल हमारे पास है, ठीक हो गया। उसके बाद मालिक्यूल्स की बात करें, अगर हमारे पास इतने मालिक्यूल्स हों, हमारे पास 6.02 × 10⁻23 मालिक्यूल्स हमारे पास हों तो हम कहेंगे कि 1 मोल है हमारे पास। इसी तरह फार्मूला यूनिट हमारे पास होता है आयनिक कंपाउंड्स का। तो आयनिक कंपाउंड्स का अगर फार्मूला यूनिट्स जो है हमारे पास वो कितने हों 6.02 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स हमारे पास हों तो हम कहेंगे कि इसका जो 1 मोल है हमारे पास, ठीक हो गया। तो 1 मोल क्या हुई? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें इतने एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स हों तो उसको हम कहेंगे कि ये 1 मोल है, ठीक हो गया। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हमारे पास 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट हों इज इक्वलेंट टू 1 मोल ऑफ कार्बन, तो ये किसके इक्वल होंगे? 1 मोल ऑफ कार्बन के होंगे। अगर इतने आइटम्स हैं हमारे पास कार्बन के तो हम कहेंगे कि 1 मोल ऑफ कार्बन, और 1 मोल ऑफ कार्बन किसके इक्वल होता है? 12 ग्राम्स के, जिसका जो कि कार्बन का एटॉमिक मास है, ठीक हो गया। इस तरह अगर हम इसी की जगह पे हाइड्रोजन की बात करें, अगर हमारे पास इतने एटम्स हो हाइड्रोजन के तो हम कहेंगे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है वो, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1.008, ठीक हो गया। इस कार्बन की बात करें तो कार्बन के केस में हमारे पास जो आ गया ये इज इक्वल टू 12 ग्राम्स, ठीक हो गया। अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की कि हमारे पास जो है 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास इज इक्वलेंट टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, फिर होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? वो होगा 1.008 ग्राम्स के इक्वल, ठीक हो गया। ये हमारे पास 1 मोल के इक्वल होगा, और इसके अंदर एटम्स कितने होंगे? वो हमारे पास इतने एटम्स होंगे। उसके बाद अगर हम मालिक्यूल्स की बात करें, मालिक्यूल्स के केस में जैसे वाटर है, हमारे पास कोई लिक्विड चीज़ है, वो मालिक्यूल्स होते हैं उसके, तो उसमें हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स अगर हमारे पास इतने होंगे 6.02 × 10⁻23 मालिक्यूल्स होंगे तो हम कहेंगे कि उस कंपाउंड का 1 मोल हमारे पास है। अगर हम इसमें देखें कि अगर हमारे पास 6.02 × 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर इज इक्वलेंट टू 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक हो गया। तो अगर हमारे पास वाटर के इतने मालिक्यूल्स होंगे तो हम कहेंगे कि इसका 1 मोल हमारे पास है, और 1 मोल है वो हमारे पास होता है H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। तो वो किसके इक्वल होगा? 18 ग्राम्स के इक्वल होगा, ठीक होगा। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे कोई और मालिक्यूल्स ले लेते हैं, कोई और कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे हमारे पास फर्ज किए यहाँ पे हम ले लेते हैं H2SO4 ले लेते हैं, तो हम कहेंगे 6.0 × 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वलेंट टू 1 मोल ऑफ H2SO4, और उसका जो 1 मोल ऑफ H2SO4 है वो कितने ग्राम्स के इक्वल होगा? 98 ग्राम्स के, ठीक हो गया। तो वो हमारे पास उसका जो मोलर मास होता है वो उसके इक्वल होगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो है थर्ड एग्जांपल एटम डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो आ गया ये चीज़ मालिक्यूल्स, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो है ये फार्मूला यूनिट्स आयनिक कंपाउंड्स के आ गए। अगर हमारे पास 6.02 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl इज इक्वलेंट टू 1 मोल ऑफ NaCl, अगर हमारे पास इतने फार्मूला यूनिट्स हों NaCl के तो हम कहेंगे कि ये 1 मोल है NaCl का हमारे पास, और 1 मोल किसके इक्वल होता है? ये 36.5 ग्राम्स पर मोल, ठीक हो गया। ये भी ग्राम्स पर मोल, और ये भी ग्राम्स पर मोल हमारे पास, क्योंकि उसका मोलर मास है, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास है उसके मोल की डेफिनेशन और उसके थोड़े से एग्जांपल्स, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा उसका। अब आते हैं कि मोल हम जो है डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं। अगर हमने किसी कंपाउंड का, किसी एटम का, किसी मॉलिक्यूल का, किसी आयनिक कंपाउंड्स का, किसी हमने आयंस का हमने मोल्स निकालने हैं तो वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मोल्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? मोल हम निकाल सकते हैं, मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस
अब मास ऑफ सब्सटेंस में हमारे पास यहाँ पे एटम भी आ सकता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल भी आ सकता है, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला यूनिट्स भी आ सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आयन भी आ सकता है। जिस चीज़ का भी हमने फार्मूला मोल्स निकालने हैं उसी का हम यहाँ पे मास लिखेंगे। ठीक हो गया। फर्ज किया अगर हम यहाँ पे एटम के निकालने, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है, पहले इस फार्मूले को देख लें। मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस और मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का मास लिखेंगे, नीचे उसका मोलर मास लिखेंगे, जिसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक हो गया। अगर एटम होगा एटॉमिक मास, दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल होगा मोलर मास, अगर आयनिक कंपाउंड्स होगा तो फार्मूला यूनिट्स, फार्मूला मास। ठीक हो गया। अब एग्जांपल देखें, हमने क्या करना है, मोल्स ऑफ 2 ग्राम सोडियम। उन्होंने कहा है कि 2 ग्राम सोडियम जो है हमारे पास, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालें कि 2 ग्राम सोडियम में सोडियम के कितने मोल्स हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, अब सोडियम का मास दिया गया हमें, ये रखेंगे ऊपर मास ऑफ सोडियम, जैसे हमने मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सोडियम ओवर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस मतलब मास ऑफ सोडियम। ठीक हो गया। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हमने 2 ग्राम ओवर 23 ग्राम पर मोल, ये लिख लिया। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.086 आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। ठीक हो गया। मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सोडियम हमें 2 ग्राम था, और जो एटॉमिक मास या मोलर मास ऑफ सोडियम 23 होता है, तो हम 2 को 23 पर डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर बात करें हम इसके, हमने वाटर के मोल्स निकालने हैं। 2 ग्राम हमारे पास वाटर है, हमने उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालना है कि उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो वाटर होता है उसका मोलर मास होता है 18 ग्राम्स पर मोल, तो हम 2/18 लिखेंगे, तो हमारे पास ये 0.111 इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इस तरह अगर हम NaCl की बात करें तो हम क्या करेंगे, 2 ग्राम हमने, हमारे पास NaCl है, हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो 2 ग्राम ओवर इसका जो फार्मूला यूनिट है, फार्मूला मास है उसका 58.5, तो ये हमारे पास इसका जो 0.0341 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये मेथड है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है तो हम उसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं। अब ये चीज़ आगे जो मैंने पीछे आपको डिस्कस किया है कि 1 ग्राम एटम, ग्राम एटम भी नंबर ऑफ मोल्स का ही दूसरा नाम है। ग्राम एटम्स लिख लें या यहाँ पे मोल लिख लें, एक ही बात है। 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम्स, 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम्स, या 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। ठीक हो गया। अगर हम एटम्स को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास ग्राम एटम, अगर हम मालिक्यूल्स को ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास ग्राम मालिक्यूल, अगर हम फार्मूला यूनिट्स को ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास ग्राम फार्मूला यूनिट्स आ जाएंगे। तो इस केस में हमारे पास हो गया 1 ग्राम फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 G, मतलब ग्राम्स पर मोल। ठीक हो गया। ये वही बात जो यहाँ पे हमने डिस्कस की है। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ कि हमने एग्जाम्पल्स में नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं। कैलकुलेट द ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स। ग्राम एटम्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट द ग्राम एटम्स ऑफ, ये मैंने ब्रैकेट में नंबर ऑफ मोल्स लिखा है। कैलकुलेट द ग्राम एटम्स या मोल्स ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। सोडियम कितने ग्राम दिया गया है, 0.1 ग्राम। और दूसरा जो है हमारे पास 0.1 kg ऑफ सिलिकॉन। अब दो क्वेश्चन हमारे पास, हमने दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहला 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम, मास ऑफ सोडियम कितना है 0.1 ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम्स। तो 0.1, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो मास ऑफ सोडियम कितना है 0.1 ग्राम, हमने वो ऊपर रखा, और उसका जो एटॉमिक मास था वो 23.1 ग्राम ओवर 23 ग्राम्स पर मोल, तो हमने डिवाइड किया 0.0034 मोल आ गया हमारे पास इसके सोडियम के। ठीक हो गया। इसको ऐसे लिखते हैं या इसको दूसरे साइंटिफिक फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये जो है पॉइंट यहाँ से पॉइंट यहाँ तक जाएगा, और कितने डिजिट्स मूव करेगा 1 2 और 3, तो हमारे पास ये ऐसे भी हम इसको लिखते हैं 4.3 इंटू 10⁻³ मोल। ठीक हो गया। इतने मोल्स हो जाएंगे हमारे पास सोडियम के। उसके बाद जो है हमने सिलिकॉन से निकालने हैं अब नंबर ऑफ मोल्स, और सिलिकॉन का मास हमें दिया गया 0.1 kg किलोग्राम। सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारे पास, अगर हमारे पास मास जो है वो kg में या किसी और भी यूनिट्स में दिया गया तो हम सबसे पहले उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करते होते हैं। ग्राम्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास kg में है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम्स को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम यूज़ करेंगे उसको। तो इस केस में हम क्या करेंगे 0.1
और 1 kg जो है हमारे पास है 1 kg 1 किलो इज़ इक्वल टू 10⁻³ के इक्वल होता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे के की वैल्यू 10⁻³ ग्राम्स आ गया। तो ये है जो हमारे पास है, यहाँ पे पॉइंट है, इसको 3 पॉइंट्स इधर मूव करेंगे तो हमारे पास 100 ग्राम्स बनता है। ठीक हो गया। अब सिलिकॉन्स के 100 ग्राम्स हो गए। 100 ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन हमारे पास मास है, उसका जो एटॉमिक मास है सिलिकॉन का वो हमारे पास होता है 28.086। ये इसका एटॉमिक मास है, मास हमें दिया गया है, ये एटॉमिक मास है। हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। वो कैसे? मोल्स ऑफ सिलिकॉन इज इक्वल टू मास ऑफ सिलिकॉन ओवर एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन। मास कितना है 100 ग्राम्स, एटॉमिक मास कितना है 28.086 ग्राम्स, और ये हमारे पास डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 3.56 मोल्स आ जाएंगे इसके। ठीक हो गया। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गया सिलिकॉन के। ये हमारे पास जो बी था वो भी सॉल्व हो गया, ए भी सॉल्व हो गया और बी भी सॉल्व हो गया। ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 7 में आते हैं। ये हमारे पास पहले था एटम, फिर हमारे पास मालिक्यूल, ये भी एटम का हमने निकाला नंबर ऑफ मोल्स। अब आ गया हमारे पास आयंस। ये हमारे पास कैलकुलेट द मास ऑफ 10⁻³ मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। अब पहले हमने यहाँ पे क्या निकाला था, नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे मास यूज़ करके। मास दिया गया था, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, उलट कर दिया उन्होंने कि मास हमने निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं। फार्मूला हम यही यूज़ करेंगे जो हमने पीछे यूज़ किया, ये वाला फार्मूला हम यही यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंज करेंगे। हमने क्या करना है, अब मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज इक्वल टू मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट ओवर मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। ये हमारे पास फार्मूला बनेगा इसका। मतलब इसके मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। इस केस में हमने मोल्स हमें दिए गए हैं ये वाले, हमने मास निकालना है ये वाला। तो हम क्या करेंगे, फार्मूले को रीअरेंज करेंगे। तो हम फार्मूले को रीअरेंज करने से पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें वो निकालेंगे। फार्मूला मास की ज़रूरत है, मोलर मास की, किसके, मैग्नीशियम सल्फेट का। तो हम फार्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज इक्वल टू, मैग्नीशियम होता है 24 प्लस सल्फ़र 32 प्लस, और ये हमारे पास 64 हो जाएगा। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 16 होता है, 4 होंगे तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा। इसको सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 120 ग्राम्स पर मोल इसका मोलर मास आ जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट का। अब मोल्स हमने निकालने हैं, मास हमने निकालना है, सॉरी, मोल्स हमें दिए गए हैं, मास हमने निकालना है, मोल्स हमें दिए गए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट ओवर मोलर मास। अब वैल्यूज पुट करेंगे, मोल्स हमें दिए गए हैं 10⁻³ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट हमने निकालना है, इसका मोलर मास 120 है, वो पुट किया हमने। तो इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास ये 120 इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10⁻³ इंटू 120 इज इक्वल टू मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट जो हमारे पास आ जाएगा ये 0.12 ग्राम्स। ठीक हो गया। 0.12 ग्राम्स मैग्नीशियम सल्फेट का जो मास हमारे पास आ जाएगा। मास ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज़ 0.12 ग्राम्स। ठीक हो गया। ये हमने निकाल लिया। मतलब ये जो हमारे पास ये फार्मूला था, इस फार्मूले को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं और मोल्स भी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट ऑफ मोल। इसके बाद हम पढ़ेंगे एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर में भी हम जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ आयंस और नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स वगैरह निकालेंगे। उसमें भी हम यही चीज़ें यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालने हैं वो भी हम निकालेंगे वहाँ पे। उसके बाद हम मास कैसे निकालेंगे वो भी हम वहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। इसलिए आप ये जो लेक्चर है अच्छी तरह से कर लें, उसके बाद एवोगैड्रो नंबर वाला आपको आसानी होगी। थैंक यू सो मच।